कोई कितना भी जी ले, एक बात तो तय है कि एक न एक दिन उसे कब्र में जा सोना है। यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है और बहसीयत मुसलमान अज़ाब कब्र हमारे ईमान का हिस्सा भी है, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस में ना सिर्फ इसका जिक्र आया है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा और अपनी उम्मत को इससे बचने की दुआ की तलकीन भी फरमाई। आपके एक फरमान का मफहूम है कि कब्र जन्नत के बागात में से एक बाग होगी या दोज़ख के गढ़ों में से एक गड़ा। गोया आखिरत में मिलने वाली जज़ा और सज़ा का आगाज कब्र ही से कर दिया जाएगा। मगर इस दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो इतनी बड़ी हकीकत को या तो सरासर झुटला देते हैं या फिर इस दुनिया की अय्याशियों में गुम होकर उससे गाफिल रहते हैं। वो अल्लाह और उसके रसूल की मुकर्रर करदा हदूद से तजावुज़ करते हैं तो फिर अल्लाह भी उनकी मौत को बाकी रह जाने वालों के लिए इबरत की एक मिसाल बनाकर पेश करता है। हम सब की आज की वीडियो में आपको अज़ाब कब्र से मुतल्लिक कुछ मौजूदा दौर के और कुछ सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के दौर के वाक़यात दिखाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर जरूर बनिए, ताकि ऐसी तारीखी, मालूमाती और इस्लामी वीडियोस आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहें। व्यूअर्स, हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को अज़ाब कब्र से पनाह मांगते रहने की तलकीन भी की है और इससे बचने का तरीका भी बताया है। इसी मौजू पर एक हदीस मुबारक हजरत अन्स बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की जाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर दुआ मांगा करते थे कि ए अल्लाह, मैं नतवानी और सुस्ती से तेरी पनाह मांगता हूँ, बुज़दिली और ज़ईफ़ुल उम्री से तेरी पनाह मांगता हूँ और अज़ाब कब्र से तेरी पनाह मांगता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर सहाबा कराम को अज़ाब कब्र से बचने के लिए सूरतुल मुल्क की तिलावत करने की तलकीन फरमाया करते थे और कहा करते थे कि ये सूरत तुम्हें कब्र के अज़ाब से बचाएगी। एक हदीस शरीफ के मुताबिक अल्लाह के नबी ने अज़ाब कब्र से बचने के लिए सूरतुत तकासुर की तिलावत करने की भी नसीहत फरमाई। इसी हवाले से हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक कौल है कि जो शख्स हर जुमा के रोज सूरतुन निसा की तिलावत करेगा वो कब्र के अजाब से महफूज रहेगा। अब ये तमाम तर अहादीस और अक़वाल मुबारक आप तक पहुंचाने का मकसद महज इतना है कि हमें अजाब कब्र पर अपने यकीन मुहकिम की वजह मिल जाए, हमें मालूम हो जाए कि ये हमारे ईमान का एक हिस्सा है। मगर जब दुनिया में इसको झुटलाया जाता है तो फिर अल्लाह ताला इस पर यकीन दिलाने के लिए कुछ मिसालें भी सामने लाता है, जैसा कि एक वाक़या हिंदुस्तान के जिला संत नगर में कुछ अर्सा पहले हुआ था। संत कबीर नगर के गांव पंचायत लोरसन बाजार के ईदगाह कब्रिस्तान में 8 माह कबल बनने वाली एक कब्र से अचानक एक सुबह धुआं निकलना शुरू हो गया। ये खबर जंगल में आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। इर्द गिर्द के देहात के लोग भी ये मनाजिर देखने के लिए इकट्ठे हो गए। जब धुआं मुसलसल निकलता रहा तो लोगों ने उलमा से कब्र कुशाई की इजाजत चाही तो उलमा ने कहा कि इससे कहीं बेहतर है कि इसका पर्दा ही रहने दिया जाए, कब्र के सिरहाने खड़े होकर तिलावत कलाम पाक की जाए और इसके लिए मगफिरत की दुआ करें। चुनाचे जिला संत कबीर नगर के इस गांव के कब्रिस्तान में इज्तिमाई कुरान खानी का एहतमाम किया गया और दुआए मगफिरत के कुछ देर के बाद उस कब्र से धुआं उठना बंद हो गया। व्यूअर्स, अगर आप इस्लामी तारीख के मुताले का शगफ रखते हैं तो यकीनी तौर पर बैकही फी शुअबुल ईमान को आप जानते होंगे। इस किताब में अब्दुल हमीद बिन महमूद कहते हैं कि मैं हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मजलिस में हाजिर था। कुछ लोग आपकी खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि हम हज के इरादे से निकले थे, जब हम फला मकाम पर पहुंचे तो हमारे एक साथी का इंतकाल हो गया। हमने उसकी तजहीज़ व तकफीन की, फिर कब्र खोदने का इरादा किया। जब हम कब्र खोद चुके तो हमने देखा कि ज़मीन में एक बड़ा काला नाग मौजूद है जिसने पूरी कब्र को घेर रखा है। उसके बाद हमने वो कब्र पाटी और उसकी जगह दूसरी जगह कब्र खोदी तो वहां पर भी वैसा ही सांप मौजूद था। अब हम मैयत को छोड़कर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं कि क्या किया जाए। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने फरमाया, ये सांप उसके वो अमाल बद हैं जिसका वो आदी था, जाओ उसे इसी कब्र में दफन कर दो। अल्लाह की कसम, अगर तुम उसके लिए पूरी जमीन भी खोद डालोगे फिर भी उस सांप को उस कब्र में पाओगे। बहरहाल उस शख्स को उसी तरह दफन कर दिया गया। सफर से वापसी पर लोगों ने उसकी बीवी से उस शख्स का अमल पूछा तो उसने बताया कि इसका मामूल था कि वो मंडी में गल्ला बेचने जाया करता था और रोजाना बोरी में से घर का गल्ला निकाल कर उसके वजन के मुताबिक उसमें भूसा मिला देता था। गोया धोखे से भूसे को गल्ले की कीमत पर फरोख्त किया करता तो अल्लाह ताला ने ऐसी बेईमानी पर उसका पर्दाफाश कर दिया और उसे अजाब कब्र में मुब्तला किया। दोस्तों, चंद अशरे कबल दिल्ली के जमुना रिवर में एक बदतरीन सैलाब आया था। दिल्ली के मारूफ मौलाना मुस्तफ़ा बयान करते हैं कि उस सैलाब की वजह से कब्रिस्तान की कुछ कब्रें उखड़ गईं। एक कब्र खुली तो कुछ लोगों ने देखा कि मुर्दा पड़ा हुआ है और उसकी पेशानी पर एक छोटा सा कीड़ा है। वो जब भी डंग मारता है तो पूरी लाश लरज उठती है, उसका रंग बदल जाता है। थोड़ी देर के बाद जब वो लाश अपनी असली कैफियत पर
آتی ہے तो दोबारा डंग मारता है, लाश की फिर वही कैफियत हो जाती है। सब देख रहे थे और हैरान हो रहे थे। वहीं जमुना घाट पर आया हुआ एक धोबी भी मौजूद था, उससे ये बर्दाश्त न किया गया। उसने एक कंकरी उसको मारी तो वो कीड़ा उछला और उस धोबी की पेशानी पर आकर डंग मारा और फिर वहीं जाकर मैयत पर बैठ गया। वो धोबी चिल्लाने लगा और तड़पने लगा। उससे किसी ने पूछा कि तुझे क्या हुआ है? उसने जवाब दिया कि मुझे ऐसी तकलीफ है कि ना सिर्फ एक बिच्छू और एक सांप ने काटा है, ऐसा लगता है कि आग का कोई शोला मेरे बदन पर रख दिया गया है। मेरे बदन के एक एक उज़्व में, एक एक बाल में गोया हजारों लाखों बिच्छू और आग की चिंगारियां भर दी गई हैं। मौलाना मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि मैं जान गया कि ये इस दुनिया का कीड़ा है ही नहीं बल्कि बरज़ख के अजाब की एक शक्ल है। मैंने सोचा कि साहिब कब्र के लिए एक दूसरा इलाज भी है, चुनाचे हिम्मत पाकर करीब जा बैठा और कुछ सूरतें वगैरह पढ़ना शुरू कर दी। जब मैंने कुरान करीम की तिलावत की तो वो कीड़ा छोटा होना शुरू हुआ और होते होते ज़रा सा होकर ख़त्म हो गया। जब ख़त्म हुआ तो हम लोग बेहद खुश हुए कि अल्लाह ताला ने उसको इज़ाब से निजात दी, चुनाचे उसका कफन बराबर करके कब्र बंद कर दी गई। और ख़वातीन हज़रत अज़ाब कब्र ही के हवाले से एक और वाक़या आपके गोशगुजार करते हैं। हज़रत अली बिन मदीनी रहमतुल्लाह अलैह एक जलीलुल क़दर मुहद्दिस हैं। वो फरमाते हैं कि मेरे वालिद साहिब का इंतकाल हुआ तो मेरा मामूल था कि मैं रोज़ाना वालिद साहिब की कब्र पर जाता और तिलावत कुरान करके उन्हें इसाले सवाब पहुँचाता। एक मरतबा मामूल के मुताबिक मैं फ़जर के बाद वालिद साहिब की कब्र पर जाकर तिलावत करने लगा तो अचानक बराबर वाली कब्र से मुझे कराहने की आवाज़ें आने लगी। जब पहली मरतबा ये आवाज़ आई तो मैं खौफज़दा हो गया, इधर उधर देखने लगा मगर अंधेरी की वजह से मुझे कुछ नजर न आया। मैं उसी कब्र की जाने मतवज्जे होकर बैठ गया। फिर जो जो दिन की रोशनी फैलने लगी तो आवाज़ भी मध्यम होने लगी। जब लोगों ने आना जाना शुरू किया तो एक आदमी से मैंने दरियाफ्त किया कि ये कब्र किसकी है। उसने एक ऐसे शख्स का नाम लिया जिसे मैं जानता था। वो हमारे ही इलाके का था और बहुत पक्का नमाजी था। 5 वक्त की नमाज बाजमात सफ़े अव्वल में अदा करता था। इंतहाई कम गो और शरीफ आदमी था। किसी के मामलात में दखल नहीं देता था। सबसे अच्छे अखलाक से मिलता और ज़्यादातर वक्त ज़िक्र व तस्बीह में मशगूल रहता। जब मैंने ये सोचा कि इतना नेक आदमी और उस पर ऐसा अजाब, तो इसकी तहकीक करनी चाहिए कि उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी वजह से उसको ये अजाब हो रहा है। चुनाचे मैं उस इलाके में गया और उसके हमअसर लोगों से उसके मुतल्लिक दरियाफ्त किया। उन्होंने कहा कि वो वैसे तो बड़ा नेक और इबादत गुजार था, उसकी कोई औलाद नहीं थी। हाँ, उसका कारोबार बेहद वसी था और जब वो बूढ़ा हो गया और उसके अंदर कारोबार करने की ताकत न रही और कोई दूसरा भी उसका कारोबार चलाने वाला ना था तो उसने अपने साथियों से मशवरा किया और खुद भी सोचा कि मैं अब जरिया मुआश क्या अख्तियार करूं। उसके नफ्स ने उसको ये तदबीर समझाई कि अपना सारा कारोबार ख़त्म कर और जो पैसे मिले उसको सूद पर दे दे। चुनाचे उसने अपना सारा हलाल कारोबार ख़त्म कर दिया और जो रकम मिली उसको सूद पर लगा दिया। अब चूंकि कारोबार से फारिग हो चुका था, चुनाचे 5 नमाजें इमाम के पीछे बाजमात सफ़े अव्वल में पढ़ता था और रात दिन ज़िक्र व तस्बीह में मशगूल रहता। उधर लोगों से उसे हर महीने सूद की माकूल रकम मिल जाती थी जिसके ज़रिए महीने भर का सारा गुजारा चलाता था। अली बिन मदीनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बस ये सुनकर मैं समझ गया कि उसको कब्र में जो शदीद अजाब हो रहा था वो उसी सूदखोरी के गुनाह का वबाल था। उसने अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग की तो अल्लाह ताला ने भी उसे अजाब कब्र में मुब्तला कर दिया। दोस्तों, ये मौजूदा दौर के सहाबा कराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के दौर के और बुजुर्गान दीन के जो वाक़यात आप तक पहुँचाए हैं उसका महज एक ही मकसद था कि हम इन निशानियों को समझ जाएं, अपने अमाल पर नजर सानी करें और अल्लाह की तरफ लौट चलें, इससे कबल कि अल्लाह के पास हाजिर होने का वक्त आ जाए। ऐसे वाक़यात अल्लाह ताला की जानिब से इस दुनिया में बसने वाले लोगों के लिए एक वार्निंग ही होते हैं, मगर जो लोग दुनिया की रंगीनियों में मशगूल रहते हैं, अल्लाह से गाफिल रहते हैं, तो अल्लाह भी उनकी रस्सी दराज करता रहता है और फिर वो वक्त आता है कि जब वो रस्सी खींच ली जाती है, वो तौबा करना चाहते हैं मगर उस वक्त दरे तौबा बंद हो चुका होता है। मगर जो लोग गौर व फिक्र व तदब्बुर करने वाले हैं उनके लिए इन निशानियों में बहुत कुछ है। वो उससे सीखते हैं, अपने अमाल पर नज़र रखते हैं, अपने अफ़ाल को दुरुस्त करते हैं, राह रास्त पर रहने की कोशिश करते हैं और अल्लाह ताला से इनाम व कराम पाते हैं। इसलिए इंतहाई ज़रूरी है कि जब तक हम जिंदा हैं, हमारे पास मोहलत मौजूद है, तो हम अपने अमाल पर, अपने अफ़ाल पर, अपने अक़वाल पर नज़र करें और अल्लाह की जानिब चल पड़ें। आइए हम सब मिलकर अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करें कि जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, हमारी ज़िंदगियाँ अल्लाह ताला के अहकामात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और उनकी हयात मुबारका की तकलीद में गुजरें और जब हमारा इस जहाँ से रुखसत होने का वक्त आए तो हमारा खात्मा बिल ईमान हो। अगर आपके दिल में यही आरज़ू मौजूद है तो कमेंट सेक्शन में आमीन
लिखना मत भूलिएगा। हम सब की कोशिश होगी कि इसी तरह के तारीखी, इस्लामी और मालूमाती वाक़यात आप तक वक्तन फ़वक्तन पहुंचाते रहें। और ये वीडियोस हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए। बहुत जल्द किसी और सेशन में दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सब के साथ जुड़े रहिए।